हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको हिंदी वर्णमाला का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी करते होंगे तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको जो क्वेश्चन आता है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते हैं कहलाते हैं। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? ए में है व्यंजन, बी में है स्वर, सी में है वर्ण, डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। वह ध्वनि जिसके खंडन या टुकड़ा नहीं किए जाते हैं कहलाते हैं वर्ण। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? देखिए ऑप्शन ए में है 11, बी में है 33, सी में है 44, डी में है 25। देखिए हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। 44 वर्ण। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? इसमें कहा गया कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए ए में है 33, बी में है 52, सी में है 57, डी में है 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए जो कि महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2016 में पूछा गया। ऑप्शन ए में है 33, बी में है 44, सी में है 11, डी में है 25। देखिए स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 है, इसलिए 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि व्यंजनों की कुल संख्या मानी जाती है। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? ए में है 11, बी में है 21, सी में है 33, डी में है 44। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 33। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे कहते हैं हम लोग स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे स्वर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहे जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? जो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। तो इसका राइट आंसर अयोगवाह। अयोगवाह इसका राइट आंसर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में का अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? ए में है 33, बी में है 4, सी में है 2, डी में है 5। अयोगवाह कुल 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि अयोगवाह है क्या? स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग अनुस्वर है या डी में वर्ण है? देखिए अयोगवाह क्या है? तो इसका राइट आंसर विसर्ग या अनुस्वार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि ए आई किस प्रकार की वर्ण है? ए और आई किस प्रकार का वर्ण है? तो इसका राइट आंसर कंठ तालु। कंठ तालु। ए ई किस प्रकार का वर्ण है? तो कंठ और तालु से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि ओ औ किस प्रकार का वर्ण है? ओ और औ किस प्रकार का वर्ण है? तो इसका राइट आंसर का तालक तालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि निम्न में से कौन अग्र स्वर है?
निम्न में से कौन अग्र स्वर है? तो इसका राइट आंसर का ई और री। ई और री, निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है? तो ई और री। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि वृत्ताकार स्वर नहीं है। वृत्ताकार स्वर कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर का ओ। वृत्ताकार स्वर कौन नहीं है? तो ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर का 3। जीवा के आधार पर स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि निम्न में से कौन तालव्य ध्वनि नहीं है? निम्न में से कौन तालव्य ध्वनि नहीं है? इसका राइट आंसर का यो और रो। यो और रो तालव्य ध्वनि नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, निम्न में से कौन सही नहीं है? वर्ण है, इसमें उच्चारण है। देखिए इसमें से कौन सही नहीं है? इसमें मिलान से आप लोग ध्यान से पढ़ें। देखिए अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो ओ और आ तालव्य नहीं है, बल्कि को और खो कंठ है, यो वो अंतस्थ है, पो अफो ओष्ठ है। इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा 18 का ए। बाकी 3 को सही है लेकिन ए गलत है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या के निम्न में से कौन घोष वर्ण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या के निम्न में से कौन घोष वर्ण नहीं है? कौन घोष वर्ण नहीं है? चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है क ख, बी में है बो और भो, सी में है गो और गो, डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को और ख। 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? इनमें से कौन अघोष वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए में है को और खो, बी में है चो और छो, सी में है पो और सो, डी में है धो और दो। देखिए इनमें से कौन अघोष वर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर का धो और दो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, निम्न में से कौन अल्प प्राण ध्वनि नहीं है? निम्न में से कौन अल्प प्राण ध्वनि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो और धो। इनमें से कौन अल्प प्राण ध्वनि नहीं है? तो खो और धो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन है? देखिए ए में है ई और आई, बी में है चो और जो, सी में है पो और बो, डी में है सो और मुधन सो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो और मुधंत सो। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, स्वर होते हैं। स्वर होते हैं अल्प प्राण या महाप्राण या घोष या अल्प प्राण या घोष दोनों। देखिए स्वर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर अल्प प्राण और घोष दोनों होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि इनमें से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? इसमें से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? देखिए इसमें छ को और सो का मिश्रण है, त्रो तो और रो का मिश्रण है, लेकिन ज्ञ जो और य का मिश्रण है, लेकिन सो और रो का मिश्रण नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये गलत है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? ए में है शब्द, बी में है वाक्य, सी में है वर्ण, डी में है स्वर। देखिए अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 बीबी ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।